वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह और PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान को भी 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। बन्नो कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। चकदरा किला हमले में भी मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा हुई है। इसी के साथ आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद वाकयात कौम के लिए सदमा है। सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। एक और खबर आपको दें, पाक फौज के ISPR का कहना है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है, फौजी अदालतों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं। कौम ने 9 मई को सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। पाक फौज के ISPR का कहना है कि नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक सदमा है। ISPR ने मजीद कहा, 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। मुतादिल मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा ज़ेर समात हैं। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाकुन सियासत को दफन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि 9 मई के सारे किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर मिलकर जश्न मनाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून ही हल करती आई है। महंगाई में नुमाया कमी हुई है, पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन्होंने 9 मई पर हमला किया, आज 25 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई है। ये वो मुल्जिमान थे जिन्होंने दिफाई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले शौहदा की कभी बेहुरमती नहीं की गई। बानी PTI ने इस मुल्क में तशद्दुद की रिवायत डाली। इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह कर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि एक तरफ करप्शन और दूसरी तरफ मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया। अता तारा ने कहा कि तहरीक इंतशार का मास्टरमाइंड आज वाज़ेह हो गया। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। अवाम 9 मई के वाक़े पर इंसाफ तलाश करते रहे हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत सबको सजा दी जाएगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने फौजी अदालतों की जानिब से साने 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों की सजाओं के फैसले को मुस्तरद करते हुए इंसाफ के उसूलों के मुनाफी करार दे दिया। प्लेटफॉर्म X पर कहा कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों की जानिब से PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। उनका कहना था, ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा हैं। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खुसूसियत ताकत की तकसीम की नफी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका बरतानिया की तरह फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाता। ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक तारीखी दिन की मजम्मत करना भी गुरेजा किया गया। शौहदा के गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचते हैं। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मनसूबा सादों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं किया जाएगा। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल खवारिज के ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक फौज के ISPR के मुताबिक खवारिज के एक ग्रुप ने पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR की जानिब से बताया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए
4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी अहलकार ने जाम शहादत नोश किया। 22 साल सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से था। ISPR की जानिब से कहा गया है, पाक अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करते आए हैं। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। इसी हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिला खैबर के इलाके राजगाल में सिक्योरिटी ऑपरेशन करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी की शहादत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस खारजियों के सडेबाब के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी को उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद सिपाही आमिर आफरीदी के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर दाखिला बोले कि बहादुर सपूतों ने एक बार फिर दहशतगर्दों के मज़लूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर रख दिया है। कुरम में कशीदा सूरत हाल बरकरार। पाराचनार मेन शाहरा आज 74वें रोज़ भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक पाक अफगान खुरलाची बॉर्डर पर हर किस्म की तजारत के लिए ताहाल बंद है, जिसकी वजह से पाराचनार शहर में अशिया खुरोनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत है। रास्तों की मुसलसल बंदिश की वजह से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक अमायदीन के दरमियान जिरगा और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम में बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में जिला कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए जिला में बंकर्स को गिराने को यकीनी बनाया जाएगा। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस दरपेश अवामी मसाइल का इदराक भी किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अमन मुआहदे के बाद मामलात ज़िंदगी बहाल किया जाएगा। बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि बाज़ अनासिर कुरम में देरपा अमन के दुश्मन हैं। कुछ अनासिर कुरम से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। कुछ अनासिर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव की रिहाइशगाह आमद। आफ्ताब शेरपाव ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। पेशावर में आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात के बाद बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कोरम में अमन के लिए इकदाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पख्तूनख्वा में आफ्ताब शेरपाव की सियासी खिदमात का हर कोई मुतरिफ है। एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम की सूरत हाल पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। 9 मई के 23 मुकदमात में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने खुद को सरेंडर कर दिया। अदालत ने समाअत के दौरान हुक्म दिया कि बुशरा बीबी को 27 नवंबर के एहतजाज में किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। खुसूसी अदालत के जज ने कमरा अदालत में पहुंचने पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। बुशरा बीबी की गाड़ी को उनकी आमद पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हुदूद में दाखिल होने की खुसूसी इजाज़त भी दी गई थी। जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए बुशरा बीबी के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तमाम 32 मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को नोटिस भी जारी कर दिए और रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। केस की मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। खबर आपको देंगे, पेशावर हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को डी चौक इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के बाद पार्टी के 140 से जायद रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली, कारकुनान की राहदारी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 28 नवंबर से अब तक PTI के रहनुमाओं और मेंबरान असेंबली की 140 से जायद दरख्वास्तें पेशावर हाईकोर्ट में समाअत हुई। 70 से जायद राहदारी जमानत और 69 हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर हाईकोर्ट में समाअत हुई।
अदालत आलिया ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को राहदारी और हिफाजती जमानत दे दी। जमानत हासिल करने वालों में वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। उनके अलावा PTI के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू किया था। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हाई कोर्ट से राहदारी हिफाजती जमानत मंजूर की। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की भी 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आईनी बेंच जजेस की तौसीह के मामले पर भी गौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को नया खत। जजेस तैनाती के लिए मैकेनिज्म बनाने की तजवीज़, इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। उन्होंने कहा जजेस के रूल्स आइन के हलफ के मुताबिक होने चाहिए वरना गलत इस्तेमाल हो सकता है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजबूरी राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत की है। उन्होंने खत में लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आगाज होने चाहिए। आगे बढ़ें और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात की 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खुसूसी कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक सेक्रेटरी ख़जाना कमेटी में शामिल कर दिए गए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी दिफा खुसूसी कमेटी के मेंबर होंगे। सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से खुसूसी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात भी खुसूसी कमेटी तैयार करेगी, जबकि खुसूसी कमेटी की जानिब से सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन करने की पेशकश कर दी। अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, मगर लोगों को पकड़ कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे, बेहतरी के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे। हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी। सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा, आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर फूकेंगे तो हालात बेहतर होते जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए आए हम तैयार हैं। हम मोहसिन नकवी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम कोर कमेटी मेंबरान तक पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए किसी भी जज का नाम ना देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले TORs तय किए जाएंगे, जबकि कोर कमेटी के इजलास में फवाद चौधरी पर सख्त तनकीद भी की गई। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा का कहना था कि फवाद चौधरी बानी PTI के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। बानी PTI से फवाद चौधरी की 1 मिनट की मुलाकात होती है। फवाद चौधरी हम पर अपनी राय मुसल्लत ना करें। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी इल्ज़ामात अफसोसनाक, बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा करना है।
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से रद्द अमल देते हुए उनका कहना था, स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान ऐसी सलाहियतों को तैयार करने के अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खानकर ने कहा कि हमारे मशरक़ी हमसाये की कहीं ज़्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नज़रअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सलाहियतों पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। एतराज़ात बज़ाहिर दूसरों के कहने पर पहले से कमज़ोर स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को मज़ीद ख़राब करने के लिए हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मिसाइल पाबंदियों से मुतालिक क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क क़यादत को जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाया जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सियासी तौर पर तजुर्बा रखते हैं। अरियाला जेल में मौजूद शख्स का रवैया इंतशार पर मबनी है। असल चीज़ ये है कि बानी PTI क्या चाहते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है जो कि ओपन एंड शिट केस है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने लिए कोई NRO हासिल करना चाहती है? उनके बानी को सजाओं में तखफीज हो जाए या हुकूमत उन केसेस की पैरवी में पीछे हट जाए? हुकूमत की तरजीह है कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फर्ज है कि पार्लियामान में आके सियासत करें। कराची कुशादा दिल लोगों का शहर है। कराची में तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में तमाम ज़बानों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये तहजीबी इक़दार हम सब का कौमी हिस्सा है। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने महाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा, MQM जब बनी थी तो पैगाम यही था कि आप हमें और हम आपको तस्लीम करें। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करने का था। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस में 3 साल से सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है। पहली बार गवर्नर को ख्याल आया कि महाजिर कल्चर डे भी मनाना चाहिए। गवर्नर सिंध के इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि महाजिर कल्चर बानियान पाकिस्तान की सकाफत है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हमें कुशादा दिली का मुजाहरा करना है। कराची मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश और कुर्द जंगजुओं जैसे दहशतगर्द गुरोहों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कायरा में सरबराही इजलास से वापसी के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा, शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश PKK और उनके इत्तेहादियों का खात्मा ज़रूरी है। सदर एर्दोगान ने कहा, उनकी हुकूमत तुर्किया के लिए खतरा बनने वाले गुरोहों के खिलाफ एहतियाती इक़दाम ले रही है। अब वक्त आ गया है शाम में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को गैर मौसर बनाया जाए। हमारे लिए ऐसे किसी भी खतरे को कबूल करना मुमकिन नहीं। तुर्क सदर ने कहा कि शाम की नई क़यादत उनके साथ काम करने का इंतखाब नहीं करेगी। और यहाँ आपको बताएं कि वाटर कॉरपोरेशन की रेंजर्स के हमरा गैर कानूनी हाइड्रेंट पर कार्रवाई। हुकाम को 2 रोज से जारी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हो गई। तीसरे रोज मौके से 8 इंच का गैर कानूनी कनेक्शन बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए वाटर कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान से रेंजर्स के हमरा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर कार्रवाई की गई, जिसमें चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल अंजुम और सब सॉइल के इंचार्ज साबित शुदा और एंटी टैक्स सेल के इंचार्ज जो है बताया जा रहा था जहीर शेख ने जो ये कार्रवाई की, जिसमें हक्काम को 2 रोज से जारी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई, जिसमें तीसरे रोज मौके से 8 इंच का गैर कानूनी कनेक्शन बरामद हुआ, जिसमें लांडी मैरान टाउन के इलाके में कायम आरओ प्लांट पर 2 रोज कबल कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें छापा मुमकिन तौर पर जो गैर कानूनी पानी की रोक के इस्लाह पर मारा गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक आरओ प्लांट जो है माजी में भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के तौर पर काम कर रहा था, जिसमें नवंबर 2023 में जो खेल के मैदान से खबर आपको दें, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम आखिरी एक रोज़ा मैच खेलने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच गई है। कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी है।
तीसरे मैच से कबल जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर बार्टमैन घुटने की इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान को तीनों मैच की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि भावलनगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया है। खातून ने अपने बेटों के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया है और लाश को घर के सहन में ही दफन कर दिया। शौहर के कत्ल में बीवी और 2 बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अख्तर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया चक नंबर 270 HR फोटाबास में पेश आया। खातून ने अपने बेटों के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद शोहर की लाश को सेहन के अंदर दफन कर दिया गया। मकतूल मोहम्मद इकबाल की लाश घर के सेहन से बरामद। मकतूल की वालदा ने शक की बना पर पुलिस को इतला दी। शोहर के कत्ल में बीवी और 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर DSP सर्कल और SHO फोटाबास मौके पर पहुंच गए। दिल दहला देने वाले वाकये ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर मजीद तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। ठीक है वसीम, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया, जिसके तहत इवेंट का फाइनल लाहौर में होगा, जबकि भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। मुजवजा शेड्यूल के मुताबिक एक सेमीफाइनल लाहौर और दूसरा सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। लाहौर और न्यूट्रल वेन्यू पर 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम 3-3 मैचों की मेज़बानी करेंगे। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा, जबकि फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल है। इवेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। और यहाँ बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत मनफी तक पहुंच चुका है। कराची में भी सर्दी बढ़ चुकी है। मालम जब्बा, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा नीचे तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई भी कर दी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जोहर और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया है। कालात में दर्जे हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा, चित्राल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। इससे कबल दिसंबर के आगाज में भी शहर में सिंगल डिजिट दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि कराची में आज भी तेज हवाएं जारी रहेंगी, जबकि सर्दी बढ़ने का इम्कान है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।